एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज जो पेपर हुआ उसके प्रश्न एंड उत्तर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आंसर। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये जो भी प्रश्न आए हैं, जो मुझे टेलीग्राम पे यूट्यूब पे जो मुझे मिला है उसी का आंसर है। मेरे द्वारा इसमें कुछ भी बनाया नहीं गया है, इसलिए मैंने क्लियर किया है। क्योंकि कुछ लोग जो है कमेंट करके चले जाते हैं कि झूठ बता रही हो, बेकार बता रही हो, मतलब उल्टा सीधा मेरे बारे में लिख देते हैं। तो इसलिए उन लोगों को ये समझ में आ जाए कि जो क्वेश्चन मेरे पास आता है स्टूडेंट के माध्यम से मैं वही बताती हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, वहाँ पर बताइए कि नहीं मैम, जो भी चीज़ आप बोलना चाहो कि ये इसके बदले ये क्वेश्चन था। क्योंकि जो क्वेश्चन मेरे पास भेजते हैं लोग, जितना स्टूडेंट्स को रिकॉल हो पाता है वो उतना ही भेज पाते हैं। और दूसरी बात, मैं इतनी बार टेलीग्राम पर मैसेज करती हूँ हर जगह कि प्लीज़ मुझे क्वेश्चन बताइए। तो जो लोग बाद में मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, एटलीस्ट आप ही सही समय पर क्वेश्चंस भेज दीजिए, ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो आपके ही साथ ही एक तरफ से, क्योंकि हम सब क्या है एक कम्युनिटी में ही रहते हैं, तो उनका भला हो जाए, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जिसका भी पेपर होते जाए, प्लीज़ आप लोग एक काम क्या करो ना, प्लीज़ पूरा लिख कर एक एक लाइन बाय लाइन मुझे टेलीग्राम पे भेज दिया करो, बहुत हेल्प हो जाएगी दूसरे स्टूडेंट्स की, ठीक है। और अदरवाइज जो भी क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं मैं उनको डिस्कस करूंगी, ताकि आपका जिसका भी शिफ्ट बाद में है उनको हेल्प हो जाए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आज एक क्वेश्चन पूछा गया था बछेंद्री पाल से कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार अपना कदम जो है कब रखी थी बछेंद्री पाल। आपको भी पता है कि ये भारत की पहली और विश्व की 5वीं हैं। ये भी पूछ सकता है कि भारत की पहली जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला कौन है, तो वो है बछेंद्री पाल, और विश्व की 5वीं है। तो इन्होंने अपना कदम कब रखा था? 23 मई 1984, ठीक है, पहली बार। तो ये डेट एक ऐसा एकदम कॉन्सेप्चुअल, मतलब समझ लो रटने वाला चीज़ पूछा था आज, जिसमें बहुत से लोगों ने गलती की है। चलो दूसरा देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आया था। अब इसमें ना डाउट बना है, क्योंकि एक तो कोई ऑनलाइन एग्जाम में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक तो पेपर मिलता नहीं है। जितना जो है जो बच्चे याद अपना रिकॉल करके आ पाते हैं उतना ही वो बता पाते हैं। उसमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वाला नंबर नहीं था, 8,848 नहीं था, 8,850 था और 8,900 ऐसे कुछ था। तो देखो, अगर ये नंबर नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं, तो फिर हम इसको ही मानेंगे 8,850। बाकी और भी अगर ऑप्शंस होते तो थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा आती। आप मुझे बताइएगा और ऑप्शंस में क्या था, ठीक है। ये ऑप्शंस में था ही नहीं। अब देखिए, माउंट एवरेस्ट को ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेपाल में सागर माथा कहते हैं, और चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति, भारतीय नहीं, पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नार्वे। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, क्या पता आपके शिफ्ट में पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना है एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नार्वे। कोल्ड डेजर्ट से क्वेश्चन था, कौन सा है? लद्दाख है, ये तो सबको पता है। दूसरा अरब सागर से पूछा था, निकटवर्ती राज्य, तो आपको पता ही है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल। अब ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें कैसे पेयर बना के दिया था वो मुझे नहीं पता, बट अगर आप मैप में देखें और जो ऑप्शंस कुछ लोगों ने बना के भेजा था उसके हिसाब से अगर मैच कराएं तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसका सही ऑप्शंस आपको पता हो तो प्लीज़ बताना। अदरवाइज अगर बस ऑप्शंस में इतना भी दिया है कि गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल का भी ध्यान रखो, जिसका आगे है बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो कौन से राज्य हैं? वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, थीम से क्वेश्चन पूछा था। आपको ही पता है ना कि 6 थीम्स हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, वाटर है, शेल्टर है, ट्रैवल है, और चीज़ें जो हम बनाते हैं। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही सब थीम है। पूछ सकता है कि सब थीम्स जो है किस में इंक्लूडेड है, तो याद रखना सब थीम्स में जो है ये थीम्स इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही इंक्लूड है। जिसमें कौन कौन से हैं? संबंध है, जानवर है, कार्य तथा खेल और पौधे। इसके अलावा कुछ भी आ जाए वो गलत होगा आपका। इसको याद करने की एक ट्रिक देखो आपकी फैमिली फ्रेंड्स होगी, मान लो आपकी फैमिली है तो फ्रेंड्स तो होंगे ही। और अगर आप फैमिली फ्रेंड्स है तो खाना तो खाओगे ही आप लोग, खाना खाने के बाद पानी भी पियोगे, पानी पीने के बाद घर में तो रहोगे ही, रहोगे, फिर कभी आप ट्रैवल भी करने जा सकते हो। अब अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ काम धाम भी करना पड़ेगा, चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो ये तो बहुत आसान है थीम्स। और फैमिली एंड फ्रेंड्स में ही सब थीम्स आ जाएंगे, क्योंकि देखो फैमिली फ्रेंड्स में संबंध तो होता ही है, फिर हम लोग बहुत सारे पेट्स भी रखते हैं, काम भी करते हैं, खेलते हैं और पौधे भी लगाते हैं। तो बहुत आसान है ये सब थीम्स, ठीक है। अब देखो, मध्य प्रदेश की राजधानी, इसमें ऑप्शंस में डाउट है। ऑप्शंस मेरे पास इतने गलत गलत आते हैं ना, मैं क्या बताऊं फिर उल्टा सीधा मुझे सुनना पड़ता है कुछ लोगों के द्वारा, जो लोग बिना सोचे समझे कमेंट करके चले जाते हैं। एक बार ये तक नहीं सोचते हैं कि सोचो आप बस रिकॉल के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस मैं इकट्ठा करती हूँ, बहुत मेहनत लगती है एक एक कमेंट्स को देखना, उसमें से छांटना कौन सही बता रहा है गलत बता रहा है। फिर भी आप लोग ना तो लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो, कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी के सापेक्ष पूछा था, राजस्थान और उत्तराखंड की दिशा। अब उसमें क्या हुआ कि ये उत्तर वाले ऑप्शंस थे ही नहीं। अब पश्चिम है कि पूर्व है, कैसा बना है ये आप मुझे बताइए, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर आपने मैप में देखा हो तो अगर ये ऑप्शंस है ही नहीं तब तो हमारा यही ऑप्शन जाएगा,
अगर ये ऑप्शंस में लिखा ही नहीं है तो। अब ये आप मुझे करेक्ट करके बताओ क्या चीज़ ऑप्शंस में है। अगर आपको याद हो पाए तो ऑप्शंस आप जो है लिख देना कमेंट में, मैं कल फिर से इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाकर समझा दूंगी। अब ये देखिए क्वेश्चन पूछा था दिल्ली, जयपुर और देहरादून, इसकी दिशा पूछा था तो दक्षिण पूर्व है। मैप आपको पता है कैसे करना होगा, देखो मैं समझा देती हूँ आपको। मैप को ना 2 से 3 बार गूगल क्रोम पे कुछ भी करके मैप को एक बार देखो कि नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन कौन से राज्य कहाँ कहाँ पर हैं। आप 2 से 3 बार भी देख लोगे ना तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर लोगे। आपको दिशा पता होना चाहिए और राज्य पता होना चाहिए, तो ये दक्षिण पूर्व कुछ भी होगा आप आराम से कर लेंगे। जैसे आज अरब वाला पूछा था, तो अगर आपको पता होता कि हमारे इस साइड पे जो है अरब सागर है, तो अरब सागर का मतलब इधर के सारे राज्य अरब सागर से ही रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। जैसे बे ऑफ बंगाल है तो इधर वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, ये सारी चीज़ें पता होगी तभी आप। और ये कैसे होता है, मैप को देखने से होता है। चलो ये भी हो गया। केरल का समुद्री तट था और एक कर्नाटक का भी था। कर्नाटक मैंने नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शंस ही उल्टे सीधे लिखे थे, समझ में नहीं आ रहा था। और केरल का समुद्री तट आपको पता ही है, कोपलम होता है, एक वर्कला होता है। वर्कला तो बहुत फेमस है, आपने बहुत सारे देखे ही होंगे। तो ये था जो भी क्वेश्चन मेरे पास आया था, उसका आंसर मैंने आपको सटीक बताया है। एनसीएफ से आज क्वेश्चन बहुत था और गोलकुंडा का एक बहुत ईजी क्वेश्चन था, बट वो क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि नंबर बहुत गलत थे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आई थिंक 110 मीटर, ऐसा कुछ करके बन के आया था मेरे पास। और दूरी दी हुई थी, दूरी सेंटीमीटर था ये और दूरी मीटर में था, और आंसर आपका किलोमीटर में था। तो जो भी डिजिट होना उसको सिंपल इसमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, और किलोमीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, भाग देना होता है 1000 से। ये बहुत आसान होता है। अब नंबर मेरे पास सही होता तो मैं इसको सॉल्व करके बता देती, बट याद रखना जब भी आंसर किलोमीटर में पूछे तो याद रखना आपको 1000 से भाग देना होता है। और 1000 से भाग देने का मतलब 5, 3 जो भी नंबर आए तो 3 डिजिट के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट लगा देना होता है। ये सिंपल सी चीज़ है क्योंकि बहुत से लोग इसी में गलत करते हैं, किलोमीटर में चेंज करने पे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिया है, और बाकी के जो भी क्वेश्चंस आपको मिले सही, कुछ भी क्वेश्चंस मिले कमेंट में लिख देना, जो भी ऑप्शन सही हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।